नमस्कार, वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महाराव श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर में वेल्डिंग करते समय एक प्राइवेट बस में आग लग गई। आग को बुझाने के लिए पहले लोगों ने अपने स्तर पर प्रयास किए, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने से कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। 3 पुली के पास एक प्राइवेट बस में आग लग गई। इस पर विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। श्रीगंगानगर जिला पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पुलिस द्वारा मेडिकेटेड नशा मादक पदार्थों, जुआ, सट्टा, अवैध हथियारों की धरपकड़ तथा अपराधों की रोकथाम पर अपराधियों की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी अभियान के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए थानाधिकारी पुलिस थाना रजिया सर ने नेशनल हाईवे पर स्थित बराड़ होटल के सामने से वर्ना कार से 13 किलो 300 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद कर कार चालक आरोपी वर्गीस सिंह को गिरफ्तार किया। वो परिवहन में प्रयुक्त कार को जब्त कर पुलिस थाना रजासर में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान श्री ओम प्रकाश उप निरीक्षक पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर के सुपुर्द किया गया है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में पार्षद से गाली गलौज मामले ने तूल पकड़ लिया है। सभी पार्षद नगर पालिका के सामने धरने पर बैठ गए। पार्षद गाली गलौज व दुर्व्यवहार करने वाली ARI बबीता शर्मा को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। पार्षद से गाली गलौज व दुर्व्यवहार की घटना नगर पालिका में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। पालिका में एक ऐसी कर्मचारी है जिसको हम अगर लेडी डॉन भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो हर एक पार्षद के साथ बदसलूकी कर चुकी है, हर एक कर्मचारी के साथ बदसलूकी कर चुकी है और जो आम लोग जो आते हैं उनके साथ भी बदसलूकी कर चुकी है। तो उनसे आज हमने हमारे एक पार्षद साथी के साथ जो वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस के प्रत्याशी से टिकट से जीते हुए हैं और सभी पार्षद के साथ है, इसमें ना कोई पार्टीबाजी है, कांग्रेस के, बीजेपी के और निर्दलीय सारे पार्षद इस हमारे पार्षद साथी के साथ हैं और आज हम यहाँ धरना दे रहे हैं। जब तक उस ARI लेडी डॉन बबीता शर्मा को यहाँ से निष्कासित नहीं किया जाएगा, हम धरने पर लगातार बैठे रहेंगे और रात और दिन लगातार हमारा धरना निरंतर सुचारू रहेगा। सीमावर्ती गांव 3FB शेखर पाल के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के खिलाड़ियों ने काफी मेडल हासिल किए हैं। स्कूल के प्रधानाध्यापक सुनील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आनंद विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल डबोक उदयपुर में आयोजित 66वीं राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में स्कूल की छात्रा खिलाड़ी जस्मीन ने रजत पदक और आशीष कुमार ने गोल्ड मेडल, प्रियांशु ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। सभी खिलाड़ियों के स्कूल पर पहुंचने पर शिक्षकों तथा ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। राजकीय महाविद्यालय श्रीकरणपुर में हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर एंड न्यू टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। महिला नीति नोडल डॉक्टर रूपाली सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सेमिनार में करणपुर के अडेप्टिव ट्रायल सेंटर से एग्रोनॉमी के डेप्यूटी डायरेक्टर सुरेंद्र सिंह को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने छात्र छात्राओं को कृषि की नवीनतम तकनीकें, बागवानी व रेशम कीट पालन के महत्व और चुनौतियों पर प्रकाश डाला। अंत में डॉक्टर रूपाली सैनी ने विद्यार्थियों को इस क्षेत्र के औद्योगिक महत्व व व्यावसायिक खेती के लिए प्रेरित करते हुए उपस्थित अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। विगत दिन गांव 39H बुर्जवाला के ग्रामीणों ने SDM सुभाष चंद्र को ज्ञापन सौंपकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि स्कूल में शिक्षक बहुत कम हैं, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई अवरुद्ध हो रही है, इसलिए अति शीघ्र स्कूल में अध्यापक लगाए जाएं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो भी शिक्षक स्कूल में हैं, वो अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करवाते हैं। उन्हें मौके पर दीपा सिंह, चिमनलाल, अर्जुन राम, गोरखा राम, सुनील कुमार, बिंदर, जमुना राम, राजा राम, टेकचंद, गोविंद राम, कविता और पप्पू राम आदि मौजूद रहे। श्रीकरणपुर गांव 19O ढाणी के बॉडी बिल्डर जोरावर सिंह उर्फ जोरा सिंह के निधन से इलाके में शोक की लहर है। मिली जानकारी के अनुसार बॉडी बिल्डर जोरा सिंह का रविवार मध्य रात्रि दुखद निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार सोमवार शाम को किया गया। जोरा सिंह के निधन से इलाका वासियों में शोक की लहर दौड़ गई। जोरा सिंह ने बॉडी बिल्डर के रूप में इलाके का नाम रोशन किया था। निधन का समाचार सुनते ही इलाके के लोग और 19O ढाणी में पहुंचना शुरू हो गए। बॉडी बिल्डर जोरा सिंह पंचायत समिति के पूर्व प्रधान बाग सिंह के दोहते और पूर्व प्रधान युवरेंद्र सिंह यूरी के भांजे हैं।
अनूपगढ़ के रघुपीर फाटक के पास शनिवार को एक ट्रैक्टर चालक और चरवाहों के बीच हुए विवाद में चरवाहों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर ट्रैक्टर यूनियन सहित अन्य यूनियन के पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में अनूपगढ़ पुलिस थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया और मौके पर जब इसकी सूचना पुलिस उपाधीक्षक जयदेव सिहाग को पहुंची तो वो भी मौके पर अनूपगढ़ पुलिस थाना पहुंचे और ट्रैक्टर चालकों के साथ वार्ता करके उन्हें आश्वस्त किया कि चरवाहों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। सुनील गोदारा ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस द्वारा चरवाहों को और ट्रैक्टर चालक को घटनाक्रम के दिन शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार करके थाने लाया गया था, जबकि चरवाहों द्वारा ट्रैक्टर चालकों पर आत्मघाती हमला किया गया था और पुलिस द्वारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए था, परंतु पुलिस द्वारा कोई भी सख्त कार्यवाही नहीं की गई, जिसके कारण सभी मुजरिमों को रातों रात उपखंड कार्यालय में पेश कर जमानत दे दी गई। सुनील जी, आज सभी लोग ने मिलकर आज पुलिस थाने का घेराव किया है, किस संबंध में सर? 3 तारीख को एक घटना हुई कि पशु चराने वाले लोगों और ट्रैक्टर का किसी कारण से कोई गाय के दीवार और ट्रैक्टर के बीच में भूमि के बीच में गाय फंस गई थी। उस वजह से जो पशु चराए थे उनका मोहल्ला भी पास में पड़ता था। उन्होंने सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर पहले ड्राइवर को पीटा। उसी के पास जब रैंक लगा हुआ था गेहूं का, वो रैंक वाली जब लेबर उसे छुटाने आई तो पूरी लेबर को पीटा। उसके बाद मोहल्ले वालों को पीटा। उसी की मांग को लेकर आज पुलिस थाना अनूपगढ़ में आई है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी संख्या लगभग 100 के आसपास थी। पुलिस से हस्तक्षेप किया, लाठीचार्ज करके शनिवार 3 तारीख को उनको खदेड़ा। और आज अब कल 3 बजे अनूपगढ़ थाने के अंदर उन चौराहों की तरफ से एक मुकदमा दर्ज कराया गया। वो उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया जिन्होंने छुटाने का काम किया और उस ट्रैक्टर वाले के खिलाफ किया गया जिसको चौराहों ने पीटा था। तो चौराहे एक तरफ राजनीतिक संरक्षण के कारण इस मामले को मुकदमा करके पर्स पे दबाना चाहते हैं ताकि राजीनामा हो जाए, जबकि हमारी तमाम शहर की जितनी भी यूनियन लेबर और आम आदमी हैं उन्होंने आज थाने पे इस चीज का विरोध दर्ज कराया है। भी जब उन्होंने पीटा और पुलिस से हस्तक्षेप करके लोगों को छुटाया तो उसके बावजूद भी पुलिस ने उनका कल 3 तारीख को शनिवार की घटना है, कल 3 बजे रविवार को मुकदमा क्यों दर्ज किया। इस पे एसएचओ अनूपगढ़ ने कहा है कि हमारे पास इसकी जांच नहीं है, हमारे सीओ साहब के पास जांच है। सीओ साहब उनके हैं जो गंगानगर के हैं। हमने ये तय किया है कि कल 11 बजे अनूपगढ़ डीएसपी ऑफिस के आगे जाएंगे और इस मामले की डीएसपी को अवगत करेंगे और जांच के बारे में जानकारी लेंगे। हमारी पहली मांग एक है कि इन लोगों पे जो सामूहिक लोग इकट्ठा होकर हमला किया 307 जैसी गंभीर धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सूरतगढ़ के मनन संगीत कला केंद्र की ओर से 1 जनवरी 2023 को आयोजित की जाने वाली द वॉइस ऑफ सूरतगढ़ सीजन 2 एकल गायन प्रतियोगिता के लिए दूसरे चरण का आज ऑडिशन संपन्न किया गया। इस ऑडिशन में सूरतगढ़ शहर ही नहीं बल्कि दूर दराज से आए हुए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। दूसरी चरण के ऑडिशन में करीब 40 प्रतिभागियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। क्लब सदस्यों ने बताया कि नववर्ष पर आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता के लिए आमजन की एंट्री भी निःशुल्क रहेगी। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को सूरतगढ़ सिंगर के खिताब से नवाजा जाएगा। तो श्रीगंगानगर में कोतवाली पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 50 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गश्त के दौरान नेहरू पार्क के पास राजू परमार दशरथ चंद्रवंशी को 50 ग्राम अवैध स्मैक सहित गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। नगर के श्री विजयनगर से बड़ी खबर, जेएम माइनर के किसानों ने एससी कार्यालय के समक्ष दिया धरना। किसानों ने 5 मांगों को लेकर शुरू किया धरना। आदेश पारित, 4 मोगों को सीज करने, मोगों पर दीवारें निकालने, काश्तकार की पकड़ी गई अवैध पाइप पर कार्यवाही करने व सिंचाई विभाग द्वारा पुलिस से गश्त करवाने की मांग है। किसान बलकरण सिंह बैठा आमरण अनशन पर। किसानों ने प्रभावशाली काश्तकारों व सिंचाई विभाग पर मिलीभगत का लगाया आरोप। जल्द मांगी पूरी नहीं होने पर किसानों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। किसान साथियों, आज हमारे जेएम माइनर के किसान जो कि काफ़ी समय से धरना प्रदर्शन करके पीछे वाले संघर्ष से मोगों को सही करवाया था, अब वहाँ के किसानों द्वारा नाजायज़ पैपे लगाकर पानी उठाया जा रहा था और उसको रोकने के लिए हमारे विकलांग साथी बलकरण सिंह जी और उन के भाई और कुछ किसान वहाँ पहुँचे। तो उन जो वहाँ के किसान थे जो पानी चोरी वाले, उन्होंने विभाग की मिलीभगत से इनकी शह पर उनसे धक्का मुक्की की और काफ़ी विवाद बढ़ा।
और उसके बाद प्रशासन, पुलिस प्रशासन का जो रोल था वो भी वहाँ के कोई अनूपगढ़ के डीएसपी का कोई बहुत बढ़िया नहीं था। उन्होंने भरकरण सिंह जो कि विकलांग हैं, घर पर थे, इनके घर मुखिया आदमी है, इनके घर आके 6 घंटे तक इनको प्रताड़ित किया। उसके बाद इनका परिवार सदमे में है। अब इन्होंने ये ऐलान किया है जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलता और जो समझौता हुआ है वो समझौता लागू नहीं होता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और अब ये भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं। अगर इन्होंने कहा कि मेरी मांगे नहीं मानी गई तो अगर मैं भूख हड़ताल से ना मरा तो मैं किसी और तरीके से अपनी जान दे दूँगा, लेकिन मैं अन्याय के खिलाफ खुलकर लड़ूंगा। जय किसान साथी। धरना प्रदर्शन आपने किया, इसके बारे में क्या बताना चाहोगे आप? हाँ जी सर, ये हम बताना चाहेंगे कि हमारे जीएम के काश्तकार हैं जो पीछे बैठे हुए हैं, सारे जीएम के काश्तकार हैं। 12-13 मोगे हैं ये, हमारी तरफ 12-13 मोगे पे ये काश्तकार हैं। हमारे बहुत लंबा पीरियड अनशन चला, अनशन भी चला, धरना प्रदर्शन भी चला, कम से कम 3-4 महीने। उसमें एसपी साहब और एक्शन साहब द्वारा समझौता किया गया। पुलिस प्रशासन भी साथ था। वो समझौता इन्होंने हमारा लागू नहीं किया। उस समझौते में हमारी जो मुख्य मांगे थी, जिन मोगों को वो उखाड़ के ले गए थे, पीछे बड़े प्रभावशाली लोग उखाड़ के ले गए थे, उनको सीज करना और अपना पाइपें जो लगी हुई है उनको, जो पाइपें लगी हुई है उनको उन पर कार्रवाई करना। अपने कई बार हमने करवाया, इनको अवगत करवाया, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस प्रशासन ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। इनका रवैया ढीला होने के कारण हमारे वहाँ के काश्तकार हैं, वहाँ वो चक्कर लगाने गए नहर पे, पाइपों की रेकी करने जाते हैं, चोरी पकड़ने जाते हैं। तो चोरी, हम तो रास्ते पे जा रहे थे, वहाँ 20-25 लोग पाइप लगा के बैठे थे, तो वहाँ झगड़ा हो गया। झगड़ा होने में हमारे लोग उनके लोग कुछ चोटें आई। मेरा भाई पुलिस थाने के अंदर है, 3-4 लोग और हैं, पुलिस उठा के ले गई। तो उनका जो जिम्मेवार है वो सिंचाई विभाग है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, ये जो अप्रिय घटना हुई है ये इन सिंचाई विभाग के कारण हुई है। और राजस्थान की गवर्नमेंट को मैं ये बताना चाहता हूँ, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जो आपकी सीटें वगैरह नहीं आ रही, जो सरकार का रवैया अच्छा है, परंतु ये सिंचाई विभाग है, इनके कारण ये सब कुछ सरकार को खोना पड़ रहा है। आने वाला टाइम सरकार के लिए सिर्फ सिंचाई विभाग ही इसका कारण बनेगा।